गुरुवार को झांसी में हुए एनकाउंटर में मारे गए उपेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद व शूटर गुलाम के शवों को लेने के लिए दिन भर के इंतजार के बाद देर शाम मेडिकल कॉलेज पहुंचे परिजन, जहां असद की तरफ से उसके फूफा डॉक्टर अहमद अपने वकील हिमांशु पांडे के साथ पहुंचे पोस्टमार्टम हाउस। वहीं गुलाम की मां व भाई ने शव लेने से किया इनकार। मां खुशनुमा बोली, यूपी एसटीएफ की टीम ने सही किया, उसके बेटे को गलत काम का मिला है गलत नतीजा। कानूनी कार्यवाही पूरी करने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा दोनों का शव। 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजे गए माफिया अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ से प्रयागराज के धूमनगंज थाने में देर रात दोनों को आमने सामने बिठाकर की गई पूछताछ, जहां पुलिस के 200 सवालों के सामने अतीक कभी असहज तो कभी उग्र आया नजर। वहीं सूत्रों के अनुसार वह बार-बार एनकाउंटर में मारे गए बेटे असद के जनाजे में शामिल होने की करता रहा मिन्नतें। साथ ही पुलिस अफसरों से बेटे की तस्वीर दिखाने को कहा, लेकिन कानूनी दांव पेच के चलते उसे अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने की नहीं मिल सकी इजाजत। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर शुक्रवार को मध्य प्रदेश के महू पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, जहां उन्होंने यूपी पुलिस द्वारा किए जा रहे एनकाउंटर पर योगी सरकार पर बोला हमला। कहा कि पहले दिन से बीजेपी चुनाव को देखते हुए कर रही है एनकाउंटर। बोले वह बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि जिन अधिकारियों ने एक ब्राह्मण मां बेटी पर चलाया बुलडोजर, उन्हें क्यों नहीं मिलाया मिट्टी? क्या संविधान में है जो अधिकार वो भी नहीं मिलेंगे? एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर दोहराई 6 साल पुरानी घोषणा, जहां उन्होंने कहा कि वह बाबा साहब के जीवन से जुड़े स्थानों को बनाएंगे पंचतीर्थ। सीएम की इस घोषणा पर कांग्रेस हुई हमलावर, तो आनंद फानन में छुट्टी के दिन ही धर्मस्व विभाग को पंचतीर्थ को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने का आदेश करना पड़ा जारी। झांसी के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पांडोरी गांव में बीती रात घर में घुसकर एक 32 वर्षीय महिला की कर दी गई हत्या, जहां घर के आंगन में चारपाई पर पड़ा मिला महिला का शव। कमरे के अंदर टूटा पड़ा हुआ था उसका मंगलसूत्र। वहीं घर से 1 लाख रुपए कैश व 1.5 लाख रुपए के गहने मिले गए। परिजनों के अनुसार लूटपाट करने आए थे बदमाश, विरोध करने पर बदमाशों ने कर दी हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस व डॉग स्क्वाड की टीम ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण। डॉग की मदद से संदिग्ध लगने पर गाँव के ही एक युवक से की जा रही है पूछताछ। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन दिनों देखने को मिल रही कथा पॉलिटिक्स, जहां वोटर्स को जोड़ने के लिए नेता बड़े कथावाचकों का ले रहे सहारा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बताया बीजेपी के प्रचारक। इधर सतना जिले के मैहर में बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी द्वारा 3 मई से 7 मई तक आयोजित बागेश्वर सरकार की कथा अचानक से कर दी गई कैंसिल। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा ने अब तक छिंदवाड़ा में कथा के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ को नहीं दिया समय। झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पारीछा के जंगलों में गुरुवार को अतीक अहमद के बेटे असद व शूटर गुलाम की पुलिस से मुठभेड़ के बाद पुलिस द्वारा दर्ज कराई गई 3 अलग-अलग एफआईआर, जिसके अनुसार प्रयागराज में घटना के बाद से ही फरार चल रहे आरोपियों का झांसी और इसके आसपास ही रहा मूवमेंट। घटना के दूसरे दिन ही पारीछा प्लांट के पास किसी सतीश पांडे के यहाँ गुड्डू मुस्लिम ने ली थी पनाह, लेकिन एसटीएफ के वहां पहुंचने से पूर्व ही भाग निकला था गुड्डू मुस्लिम। तभी से लगातार असद और गुलाम की बड़ा गांव में ही मिल रही थी लोकेशन, और गुरुवार को आमना सामना होने पर एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ में दोनों का कर दिया एनकाउंटर। शिवपुरी के सिंह निवास गांव के सरपंच पति ने गांव के ही एक युवक के घर के बाहर झोंक दिए हवाई फायर। बीते रोज पीड़ित ने सिटी कोतवाली पहुंचकर दर्ज कराई थी शिकायत। वहीं अब हवाई फायर करते हुए सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सरपंच पति की तलाश की शुरू। ललितपुर में महिला सफाई कर्मियों व ग्रामीणों के बीच मारपीट का वीडियो आया सामने, जहां महिला सफाई कर्मी के अनुसार वह जाकलौन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत एरा में कर रही थी सफाई। तभी गांव का एक युवक आया और उनसे करने लगा गाली गलौज, जिसका विरोध करने पर वह मारपीट पर हो गया उतार। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। बुंदेलखंड में धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा कोरोना का संक्रमण, जहां हमीरपुर में 24 घंटे के अंदर एक साथ 6 नए पॉजिटिव केस आए सामने, जिससे अलर्ट मोड पर आ गया स्वास्थ्य महकमा। सभी मरीजों को आइसोलेशन में रखकर उनके संपर्क में आए लोगों की जा रही है जांच। प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की जा रही है अपील। झांसी के मौरानीपुर में धूमधाम से मनाई गई संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, जहां अंबेडकर चौराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर किया गया उन्हें नमन। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक प्रागीलाल अहरवार, अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष अहमद खान मंसूरी, वसंत रविदास, सेवा समिति के अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद सुमन समेत अन्य गणमान्य लोगों ने झंडा दिखाकर रैली का किया शुभारंभ। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष आर के अहरवार, ब्रिज बिहारी राज व डॉक्टर अनिल राज समेत दर्जनों लोग रहे मौजूद। झांसी के गरौठा में भी भव्य जुलूस व झांकी के साथ धूमधाम से मनाई गई बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, जहां डीजे की धुन पर हाथों में नीले झंडे लेकर डांस करते नजर आए लोग।
इस भव्य शोभा यात्रा में सैकड़ों पुरुष और महिलाएं रही शामिल। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल भी रहा मौजूद। टीकमगढ़ की कोतवाली पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने वाले 2 युवकों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से मोबाइल फोन किए गए जब्त। फोन पे से रुपए भेजकर सट्टे की लिंक मंगाते थे आरोपी, फिर उस लिंक के माध्यम से मैच पर लगाते थे हार जीत की बाजी। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर भेजा जेल। दमोह जिले में बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ने वाली छात्रा ने प्रोफेसर की हरकतों से परेशान होकर खुद में लगा ली आग। जहां चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने बुझाई आग और अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां हालत गंभीर होने पर उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। पीड़िता की मां के अनुसार कॉलेज का प्रोफेसर पिछले 1 साल से उसे लगातार कर रहा है परेशान, आए दिन उसके साथ करता है छेड़छाड़, विरोध करने पर उसे नुकसान पहुंचाने की देता है धमकी। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। यूपी के माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर एमपी में भी तेज है बयानबाजी, जहां इंदौर खरगोन के प्रवास के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह व भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एनकाउंटर को ठहराया सही। अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि जो लोग गुंडों व गैर कानूनी गतिविधियों का करते हैं समर्थन, वो भी होते हैं उनके जैसे।